वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो नोटिस को देख कर के आप समझ ही गए होंगे, बहुत बच्चे इससे परेशान थे अपने एग्ज़ाम को लेकर के। तो यहाँ पर उनका जो सॉल्यूशन है वो आ चुका है। अभी सॉल्यूशन आया नहीं है, अभी जवाब मांगा है, वो हम देखेंगे। तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भेजा है, किसे भेजा है? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को भेजा है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बच्चों के जो एग्ज़ाम थे वो बैक आने की वजह से उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जा रहा था, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम थी उसके वो नहीं देने दी जा रही थी। तो ये आईएनसी ने जारी किया है। और किसे भेजा है? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को। ये इसका जो नंबर है, फाइल नंबर है, मतलब जो नोटिस नंबर है। और किस डेट को भेजा है, यहाँ पर डेट मेंशन है, 9 जुलाई 2025 को इसे भेजा है। किसके थ्रू भेजा गया है? आईएनसी के थ्रू भेजा गया है। और किसे भेजा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, टू द वाइस चांसलर। किसे भेजा है? वाइस चांसलर को। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और ये इसका एड्रेस है और ये इसकी ईमेल आईडी। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है वो हम देखेंगे, कि आईएनसी ने क्या कहा है, कौन सा पक्ष है इनका स्टूडेंट का रखा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि इसमें आईएनसी के द्वारा कहा गया है। इसमें कहा है कंडक्टिंग स्पेशल एग्जामिनेशन, या फिर ग्रांटिंग परमिशन टू अपीयर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी इन्होंने कहा है, आईएनसी ने कहा है कि एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, या फिर उन्हें परमिशन दो अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए, टू मेंटेन एकेडमिक कंटिन्यूटी। किसे बनाए रखने के लिए? एकेडमिक कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। या तो उनका आप एग्ज़ाम दिलाए, मतलब कोई स्पेशल एग्ज़ाम जो होते हैं वो दिलाए, या फिर उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें उन्हें अपीयर कराएं। ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग, जो सेशन कौन सा सेशन है? 2021-25। फिर नीचे देखते हैं हम, डियर सर मैम, आईएनसी हैज़ रिसीव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनी स्टूडेंट। जो आईएनसी ने रिसीव की है बहुत सारे स्टूडेंट से रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम इन 6 सेमेस्टर। किसके रिगार्डिंग? जो रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम इन 6 सेमेस्टर, यानी 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम कराए जाने चाहिए, विच इज़ सेल्फ रेगुलेटरी, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी है। यानी इसमें कहा गया है कि आईएनसी बता रही है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो हमें आकर के कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है। अ, तो इसमें आईएनसी ने ये कहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस रिगार्ड्स प्लीज़ रेफर बीएससी नर्सिंग सिलेबस। यानी ने कहा कि रेफ़र किया जाए किसे? बीएससी नर्सिंग सिलेबस को, क्योंकि उसमें सारी गाइडलाइन वगैरह जो है वो लिखी हुई है। एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी उसके अंदर लिखे हुए हैं, विच क्लियरली मेंशन, जिसमें मतलब क्लियरली बताया गया है, दैट रेगुलर एग्जामिनेशन आर स्पेसिफाई इन द सिलेबस एवरी सेमेस्टर। जो मतलब रेगुलर एग्ज़ाम है वो स्पेसिफाई इन द सिलेबस सिलेबस के अंदर, हर सेमेस्टर के अंदर। एंड द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर कैन बी प्लान बाय द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग ऑल रेगुलर एग्ज़ाम। यानी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो जो प्रीवियस यानी पिछले सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से प्लान कर सकती है कि उन्हें रेगुलर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके साथ कराने हैं, या फिर उनका जो एग्ज़ाम है वो अलग लेना है। तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्हें छोड़ा है, कि यहाँ पर देखा है ना कि कैन बी प्लान बाय द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग ऑल रेगुलर एग्ज़ाम। यानी वो प्लान कर सकती है ऑल रेगुलर एग्ज़ाम के दौरान। यानी जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने हैं पिछले सेमेस्टर के, वो प्लान कर किए जा सकते हैं, कर सकती हैं यूनिवर्सिटी
ड्यूरिंग रेगुलर एग्ज़ाम। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, तो जिन बच्चों की बैक है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, सिक्स सेमेस्टर के दौरान ही, रेगुलर एग्ज़ाम के दौरान ही वो अपनी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं वो दे सके। अब आगे देखते हैं, फर्दर डिटेल के लिए अवेलेबल जो है लिंक दिया गया है यहाँ पर। आईएनसी ने लिंक की जो एक तरह से पीडीएफ होती है वो इस लिंक पर जाकर के ओपन हो जाएगी। वहाँ भी कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं बीएससी के रिगार्डिंग, वहाँ पर वो मिलेंगे। अगर ये लिंक ओपन होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट पैरे में लिखा गया है, यू आर टू एग्जामाइन द इशू रेज बाय द स्टूडेंट। मतलब तुम इसके जो स्टूडेंट के थ्रू जो भी इशू उठाया गया है, जो भी इशू है, जो भी परेशानी है, उसे एग्जामाइन करो, उसे देखो, जांचो, और रिजोल्व दैम ऑन प्रायोरिटी। मतलब उसे सोल्व करो, मतलब उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसे सोल्व करना है। कीप इन माइंड द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, यानी वो दिमाग में रखना है अपने के फ्यूचर का, जो वो स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसे दिमाग में रख करके सोल्व करना है। ये नहीं कि स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाए। एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, जो एक्शन लोगे आप, जो टेकिंग रिपोर्ट है वो सबमिट करें किसे, आईएनसी को, विद इन 15 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। यानी ये जो लेटर भेजा है, ये किसने लेटर भेजा है, ये आईएनसी के थ्रू भेजा गया, आईएनसी के, या आईएनसी ने भेजा है इसे। किसे भेजा है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को भेजा है। और इसका आईएनसी ने जवाब मांगा है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब उन्हें देना है, जो भी वे एक्शन लेते हैं। तो यही इस नोटिस में कहा गया है। अभी तक जो, यानी एक तरह से कह सकते हैं, अभी तक जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो जवाब देगी। उसके बाद जो भी जवाब होगा यूनिवर्सिटी का, वही एक तरह से उसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और फिर देखते हैं आगे यूनिवर्सिटी क्या कहती है, स्टूडेंट को उसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। अब मैं आपको ये लिंक और दिखा देता हूँ, अगर चलता है तो। इसे मैं ओपन करके देखता हूँ, अगर ये हो जाता है तो। यहाँ पर एक मिनट रुकिए आप, डिस्कार्ड चेंजेस, और यहाँ पर ये लिंक भी ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये इन्होंने, मतलब जो आईएनसी ने ये वाली जो पीडीएफ है वो इसके अंदर इसका लिंक दिया हुआ है। हाउ मैनी सप्लीमेंट्री, इसमें मतलब क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों ने, उसका जवाब है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट इज अलाउड टू टेक द क्लियर द सेमेस्टर। यानी कितनी, मतलब उसे कितने एग्ज़ाम देने हैं, जो बैक पेपर है वो कितने दे सकता है। तो इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। जो आईएनसी ने बताया है कि वो 8 साल तक कर सकता है, वो कितने भी दे सकता है उसके अंदर, जितने भी यूनिवर्सिटी लेती है वो सब इसमें मेंशन नहीं है। फिर हाउ मच अटेंडेंस क्लासरूम एंड क्लिनिकल सेपरेटली डज द स्टूडेंट रिक्वायर टू बी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि मतलब ये पूछा गया है कि इसमें कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, दोनों में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। फिर ये क्वेश्चन जो है मेन है, जो कि अ, सभी जगह आपने देखा होगा नोटिस के अंदर, इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट हैव द रिक्विसाइट अटेंडेंस इन द करंट सेमेस्टर, यानी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा सेमेस्टर अपनी अटेंडेंस को, सेमेस्टर एक, कैन सी बी अलाउ टू ज्वाइन द नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी सेमेस्टर, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सेमेस्टर वन अलाउ करता है अगले सेमेस्टर ज्वाइन करने के लिए। इफ़ अलाउड, मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। एज पर Indian Nursing Council guideline, candidates shall be permitted to attend the consecutive semester. The attendance requirement as per INC guideline above the
अधेयर स्ट्रिक्टली। यानी जो आईएनसी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेता है तो वो अगले सेमेस्टर में बैठ सकता है, नहीं तो नहीं। अगर वो उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है या फिर जो भी उसके साथ दिक्कत है, तो वो अगले सेमेस्टर में नहीं बैठ सकता। अब हम दूसरा जो देखते हैं, दूसरी लाइन, द कैंडिडेट कैन बी अलो टू जॉइन सेकंड सेमेस्टर। मतलब जो कैंडिडेट है उसे अलाउ किया जाएगा सेकंड सेमेस्टर के लिए टू अपीयर फॉर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर प्रोवाइडेड ही शी फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट अटेंडेंस एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क। यानी जो भी रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस की और इंटरनल असेसमेंट मार्क है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो वो दोनों सेमेस्टर में क्या होगा, अपीयर होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड में भी। अब नीचे देखते हैं, नोट अलाउ फॉर थ्योरी प्रैक्टिकल इन सेकंड सेमेस्टर इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव अटेंडेंस एंड फुलफिल टू अदर रिक्वायरमेंट। यानी नोट अलाउ फॉर थ्योरी और प्रैक्टिकल, यानी सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो अटेंडेंस या फिर अदर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं तीन चार एक तरह से तीन चार पॉइंट दिए हैं। द कैंडिडेट, पहला पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी फिफ्थ सेमेस्टर में जाने से पहले उसके सभी जो सेमेस्टर है वो या फिर एग्ज़ाम है वो क्लियर होने चाहिए। हाउएवर, हालांकि द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अटेंड द कंसेक्यूटिव सेमेस्टर। जो मतलब जो भी मतलब कैंडिडेट है उसे परमिट किया जाएगा अगले सेमेस्टर के लिए। द कैंडिडेट शैल हैव, दूसरा पॉइंट देखते हैं, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर सेवन्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी सेवन्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले अगर वो सभी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अटेंड द कंसेक्यूटिव सेमेस्टर। यानी कैंडिडेट को परमिट किया जाएगा, वो अगले सेमेस्टर में बैठ सकता है। यानी पहले पॉइंट में क्या है, वो फिफ्थ सेम अगर भी, यानी फिफ्थ सेमेस्टर से पहले अगर उसने सब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो वो अगले सेमेस्टर में बैठ सकता है। इसमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि सेवन्थ सेमेस्टर से पहले अगर उसने सभी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए हैं तो वो अगले सेमेस्टर में बैठ सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या इसमें कहा गया है, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। यानी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है वो सब क्लियर होनी चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से पहले। फिर लास्ट पॉइंट इसका ये है चौथा, द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली शुड नॉट एक्सीड 8 ईयर। यानी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 8 साल तक है। यानी बीएससी नर्सिंग जो है 8 साल तक कर सकता है कोई भी बच्चा, और अगर 8 साल के बाद वो करता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी उसे फेल ही माना जाएगा। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 ईयर तक है, 8 साल तक, यानी 8 ईयर। तो नीचे देखते हैं ये कुछ और जो कि यहाँ पर दिए है क्वेश्चन, उसे आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मेन जो था वो ऊपर वाला ही था जिसमें 4-5 पॉइंट दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो ये नोटिस है, जो मैंने अभी नोटिस दिखाया है आपको, मैं बैक करता हूँ। ये जो नोटिस है ये अभी किसी आईएनसी ने भेजा है यूनिवर्सिटी को, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी को। अभी उसका जवाब आना बाकी है, तो तब तक के लिए वेट कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, कब एग्ज़ाम कराएगी, या फिर वो उसे कराने हैं एग्ज़ाम या नहीं कराने हैं, या पर किस तरह से नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो सब डिटेल में यूनिवर्सिटी की तरफ से जब नोटिस जारी किया जाएगा वो बता दिया जाएगा। क्योंकि आईएनसी ने 15 दिन के अंदर अंदर ही जवाब मांगा है, यहाँ पर लिखा है नीचे 15 दिन के अंदर अंदर ही आईएनसी ने जवाब मांगा है।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी, और अगर सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई है इस नोटिस के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।